स्वागत है दोस्तों मेरे और आपके अपने चैनल रीस्टार्ट स्टडी में। मैं यहाँ पर आज बात करने वाली हूँ वर्ग 2 के उन छात्रों से जो किसी न किसी कारण से असफल हुए हैं, जो रह गए हैं, कोई 1 नंबर से या कोई 2 नंबर से या कोई आधा नंबर से या कुछ पॉइंटों से भी आप रह गए हैं। अच्छा, आप बताइए अब आप क्या करने वाले हैं? गिव अप करेंगे? आपकी तैयारी आधी से ज़्यादा हो चुकी है, यहीं से लौट जाएंगे या फिर आगे बढ़ेंगे? ऑब्वियसली बात है कि आपका आंसर होगा हम आगे बढ़ेंगे। अब जब आगे बढ़ना ही है, ठान ही लिया है, तो आज से और अभी से क्यों नहीं, कल से क्यों, है ना। अभी देखिए एमपी सेट का भी फॉर्म आया हुआ है, ईएमआरएस का आया हुआ है, DSSSB का भी आज नोटिफिकेशन आ चुका है और नेट का भी आया हुआ है। आप इन सब का फॉर्म फिल कीजिए, जिससे भी आप फॉर्म जो भी आप कर सकते हैं, जिस लाइन में आप जा सकते हैं, आप अपना फॉर्म फिल कीजिए और आगे की अपनी रणनीति बनाइए कि इस बार तो मुझे 100% अपना देना है और जीतना ही है। कहीं ना कहीं वर्ग 2 में जो भी हम लोग रह गए हैं, कुछ ना कुछ शायद कमी हमारी भी है ना। कोई आधे नंबर से रह गया है, कोई 1 नंबर से रह गया है, तो शायद वहाँ हमारी कमी है। आपने ये तो सुना ही होगा ना कि लोहा जब तक उस पर हथौड़ा ना पड़े, गरम ना किया जाए, तब तक लोहा नहीं पिघलता है ना। तो हमको भी अब हथौड़ा मारने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपके 80% मार्क्स आए हैं या 85% मार्क्स आए हैं, तो इसका मतलब सीधा सा है कि आपकी इतनी ही तैयारी है। ठीक है, अपनी जो भी हमारी गलतियां हैं, जो भी हमारी कमियां हैं, उनको स्वीकार कीजिए, आगे बढ़िए। क्या होगा बैठने से, रोने धोने से? कुछ भी होने वाला नहीं है, बल्कि लोग हंस रहे होंगे, है ना। हंसने दीजिए, कोई बात नहीं, एक दिन अपना भी आएगा और जीत अपनी भी होगी। ये भी मैं बोल देती हूँ आपसे, है ना। जीत तो हमारी होकर रहेगी। अगर यहाँ तक आए हैं तो वापस जाने का अब कोई भी चांस नहीं है, कोई चांस नहीं है। आप पीछे जाएंगे भी, पीछे आप चले भी जाएंगे तो क्या होगा, बताइए आप, क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा। वो जब भी आप उन किताबों को देखेंगे ना, जब भी आप उसके बारे में सोचेंगे ना, तो आपको पछतावा ही लगेगा। चलिए, मान लिया कि आपने आज से पढ़ाई नहीं की, आपने आज कुछ भी नहीं किया, आप बस बैठे हुए हैं अभी दिवाली के इंतज़ार में कि दीपावली आएगी, उसके बाद हम पढ़ाई करेंगे। दीपावली भी आके चली जाएगी, फिर किसी की शादी आ जाएगी, फिर हम पढ़ाई करेंगे। शादी के बाद आप पढ़ाई नहीं करेंगे, ठीक है ना। इसलिए आप आज से ही पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, बिल्कुल अपनी पढ़ाई को रेगुलर कीजिए। भले आप 1 घंटे पढ़िए, 2 घंटे पर रोज़ पढ़िए, जैसा आपको टाइम मिल रहा है ना अभी आप वैसा पढ़िए, पर बैठिए मत। अगर आपने ओनली बीए किया है या बीएससी किया है, फिर आपको लगता है कि नहीं मैं तो बस वर्ग 2 की ही तैयारी करूँगा, फिर से मुझे वर्ग 2 देना है, तो आप अभी से लग जाइए, क्योंकि वर्ग 2 की परीक्षा फिर से आने वाली है। 27-28 में फिर से एग्ज़ाम होगा इसका। तो क्या आप तभी पढ़ेंगे जैसा आपने अभी किया था? नहीं ना, आपको रणनीति अभी बनानी होगी और अभी से आपको पढ़ाई करनी होगी। अब सवाल है कि वर्ग 1 कब तक होगा? ये हो जाएगा आपका मार्च अप्रैल तक आपका एग्ज़ाम हो जाएगा वर्ग 1 का। तो क्या आप तभी पढ़ेंगे जब आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा? फिर आपका पात्रता नहीं हो पाएगी, है ना। फिर आप उसमें रह जाएंगे, फिर पछतावा हाथ लगेगा कि मैं काश मैं पहले से पढ़ाई कर लेता या कर लेती तो मेरा एग्ज़ाम हो जाता आज क्लियर, है ना। और फिर क्या भरोसा व्यापम का, पात्रता के 2 महीने बाद ही वो आपसे फिर से आपका पेपर करा ले, है ना, फाइनल वाला। फिर आप क्या करेंगे? फिर आप रोएंगे बैठकर कि काश मैंने पहले पढ़ लिया होता। तो देखिए, ये जो वक्त है ना, ये कभी भी लौट कर नहीं आता है। और ये जो हम फेल हुए हैं आज, जो हम रह गए हैं कुछ नंबरों से, कुछ पॉइंट से या किसी वजह से, तो उसमें कहीं ना कहीं दोष हमारा ही है, कमी हमारी ही होगी। ऐसा नहीं है, जो निकले हैं, जो क्वालिफाई हुए हैं, उनने शायद हमसे बेटर किया होगा, उनका प्रदर्शन अच्छा रहा होगा, जो भी वजह हो, पर अब हमें हार नहीं माननी है। अच्छा, आप बताइए, जिसने एमए किया है, जिसने एमएससी किया है, अब वो क्या करेंगे? क्या वर्ग 1 की वो तैयारी नहीं करेंगे? करेंगे, है ना। तो इसलिए मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहूँगी कि अगर आपको वर्ग 1 की तैयारी करनी है तो सबसे अच्छा मौका है आपके पास कि आप सेट, एमपी सेट का जो फॉर्म आया हुआ है आप उसको फिल कीजिए।
और उसके साथ आप तैयारी कीजिए, क्योंकि आप भी अपना जब कोर्स मैच करेंगे ना, तो आपका जो सब्जेक्ट है वो कम से कम 60 से 70% आपका वर्ग एक में है। ठीक है, जो भी आपका सब्जेक्ट है उसका 60 से 70% हिस्सा आपका वर्ग एक का है, बाकी का आपका सेट। तो आप क्या करेंगे, अब वर्ग एक की तैयारी करनी है तो सेट का पेपर दीजिए। सेट निकलेगा तो बहुत अच्छी बात है ना, बहुत अच्छी बात है। और अगर नहीं भी हुआ हमारा सेट, तो हमारी तैयारी वर्ग एक की होगी, जिसमें हम पीछे नहीं रहेंगे, हमें पता चलेगा कि हम कितना अपना कर पा रहे हैं, कैसा हमारा परफॉर्मेंस है। वैसी अपनी हमें पढ़ाई करनी है, बैठ के कुछ नहीं होने वाला है फ्रेंड्स। मैं भी आप जैसी एक छात्र हूँ। मैं भी वहीं से लौट कर आई हूँ, बिल्कुल किनारे पर से। कहते हैं ना कि नाव में एक ही पैर रख पाई, दोनों रखते तब तक तो नाव डूब चुकी थी। बस वही हालत हम की है, हम सबकी है, मेरी भी यही हालत है ना। तो अब बैठने का वक्त बिल्कुल भी नहीं है फ्रेंड्स। उठिए, अपनी रणनीति बनाइए, अपना सिलेबस निकलवाइए और अपनी तैयारी को अंजाम दीजिए। मैं आपके साथ हमेशा रहूँगी, हमेशा। ठीक है, कल फिर मिलते हैं एक अच्छे मोटिवेशन, अच्छी वीडियो के साथ, है ना। आप भी मेरा साथ दीजिएगा, जिससे मैं आपके लिए अच्छी मोटिवेशनल वाली वीडियो ला सकूं और आपको तैयारी आपकी जो आप कर रही हैं उसमें थोड़ा सा धक्का लगा सकूं। देखिए, जब भी हम किसी भी चीज़ की हम तैयारी करते हैं, कोई भी हम एग्ज़ाम में बैठते हैं, तो हम पढ़ाई से कभी कभी ना मन हट जाता है, हताश तो हम हो ही जाते हैं ना। तब हमें ज़रूरत होती है एक अच्छे मोटिवेशन की, है ना। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपना प्यार मुझे दीजिए, जिससे मैं आपके लिए अच्छे से मोटिवेट कर पाऊँ। बस, राधे राधे दोस्तों, मिलती हूँ कल अच्छे से एक मोटिवेशन के वीडियो के साथ।